घटना हम आपको सुनाते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। देवर्षि नारद जी महाराज श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच व्याघ्र मुनि ने पूछा, अरे नारद, कहां जा रहे हो इतने तीव्र गति से? नारद जी ने कहा, अखिल ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए हम अयोध्या की ओर जा रहे हैं। व्याघ्र मुनि ने कहा, रे राम राम, ब्रह्मपुत्र नारद एक राजा के लड़के का दर्शन करने के लिए जा रहा है। आश्चर्य की बात है। नारद जी ने कहा, उन्हें ब्रह्म ही जानो और चलो तुम भी दर्शन करके आओ। हरि लोचन छबिले हुनिहारी, जी भर करके देख लो ना उनको एक बार। हाँ, तुम जाओ राजा के लड़के का दर्शन करो, मैं नहीं करता। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म निहिनानास्ति किंचित सर्वम खल्विदम ब्रह्म। चराचर जगत में वो ब्रह्म व्याप्त है और मैं तो निर्गुण निराकार को देखने वाला। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, जिन प्रभु श्री राम को तू राजा का लड़का बता रहा है, वो प्रभु साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। जिस मुख से तू प्रभु की निंदा कर रहा है, तो जा तेरा वह मुख ही व्याघ्र का हो जाए। वो व्याघ्र मुख वाला बन गया, चरणों को पकड़ लिया, रोने लगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा, जब त्रेता में प्रभु श्री राम का अवतार होगा और उनकी राम नाम अंकित बाण के द्वारा तू मारा जाएगा, तब तेरा उद्धार होगा। पुनः जब अवतार होगा, वही है जे मृग बाण राम के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। एक बार की बात, प्रभु श्री राम ने अपने सारे बाल सखाओं से कहा कि आज का शिकार कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं मारूंगा। हाँ ठीक है। कहा, अगर कोई शिकार किया तो उसे पिताजी के द्वारा दंड दिलवाया जाएगा। स्वीकार कर लिया सब लोगों ने। बड़े जोरों से हाका लगाया गया, बाजे बजाए गए, सिंह गुफा से निकला। उसे ये पता नहीं है कि दूसरा भी सिंह यहां है। वो जंगल का सिंह है और हमारे राम जी पुरुष सिंह रघुवीर। राम जी भी हमारे सिंह ही हैं।
सिंह ने जब राम जी को देखा तो श्री राम जी को देखने के बाद राम जी की ओर ही दौड़ा। निषाद राज गुह को लगा कि अब ये तो गोविंद को, हमारे श्री राम जी को खा जाएगा। निषाद राज गुह ने आओ देखा ना ताओ, एक बाण खींच करके निषाद ने मार दिया। राम जी ने कहा अब चलो पिताजी के द्वारा तुम्हें दंड दिलवाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। दशरथ जी के पास आए, पूछा क्या हो गया। रामलला जी ने कहा दाऊ जी, पिताजी आज मेरी आज्ञा के बिना इन्होंने सिंह का वध किया है। मैंने मना किया था, कहा था कि पिताजी के द्वारा दंड दिलवाऊंगा अगर किसी ने मारा तो, फिर भी मारा। चक्रवर्ती जी ने निषाद राज गुह से पूछा, उस समय राजा नहीं थे, निषाद गुह नाम ही था उनका। पूछा बेटे, जब राघव ने मना कर दिया तो तुमने क्यों मारा? तुम्हें नहीं मारना था ना, क्यों मारा? कहा प्राणनाथ, प्रजानाथ, आप मेरे प्राण ले लीजिए, मुझे प्राण दंड दे दीजिए, मुझे प्राण दंड स्वीकार है। ये तो बात ठीक है, प्राण दंड स्वीकार है, पर तुमने मारा क्यों? कहा सिंह मेरे राघव भैया की ओर दौड़ा, अगर मेरे राघव भैया को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हमने सोचा कि महाराज मुझे दंड देंगे तो प्राण दंड देंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पर मेरे राघव के प्राण चले जाएंगे तो कितने लोग प्राणों को छोड़ देंगे। श्री दशरथ जी ने दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। सुनो, तुम्हें दंड नहीं, तुम्हें आज हम उपहार देंगे, बख्शीश देंगे। सुनो, मेरा राघव बाद में राजा बनेगा, तुम पहले राजा बनोगे। जाओ, मैंने तुम्हें आज श्रृंगवीरपुर का राज्य प्रदान किया, आज तुम्हारा राज तिलक कर दिया श्रृंगवीरपुर का। श्री राम जी की प्राण रक्षा करने पर महाराज दशरथ ने श्रृंगवीरपुर का राजा बना दिया, आज नाम हो गया श्री निषाद राज गुह का नाम हो गया। अद्भुत यही है, जे मृग बाणे राम के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। मृग शब्द मृगण करने अर्थ में, चलने अर्थ में है। राम जी एक दिन छोटे छोटे बाल सखाओं के साथ जा रहे थे। अचानक उसी समय एक केवट पहुंच गया। केवट ने पूछा, रामलला जी कहां जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूं खेलने के लिए। खेलने जा रहे हो? हाँ हाँ, लौट जाओ। नहीं लौटोगे तो ठीक नहीं। क्यों?
कहा एक बहुत बड़ा भैंसा आया, बहुत बड़ा भैंसा आया, ऐसा लग रहा है मानो यमराज का भैंसा छूट करके यहां आ गया हो। जिसे पाता है उसे ही मार देता है भैंसा। देखो ये कथाएं आप जल्दी से सुन पाओगे नहीं, और आपने अब तक सुना भी नहीं होगा। ये रामचरितमानस जी के साथ में सत्योपाख्यान की कथा हम आपको सुना रहे हैं। महाराज केवट के मना करने के बाद भी राम जी ने कहा हम तो जाएंगे, हमें सरोवर से कमल निकालना है। राघवेंद्र सरकार चल पड़े। भैंसा आया और भैंसे ने जब राम जी को देखा तो सीधे दौड़ लगाई राम जी की ओर। अरे अब क्या हो? राघवेंद्र सरकार ने धनुष में बाण चढ़ाया और खींच करके एक बाण जैसे ही मारा, भैंसा धड़ाम जी से नीचे गिर पड़ा और भैंसे के गिरते ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भैंसा गायब, दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा को भगवान कौन हो? कहा सरकार मेरा नाम बिल्व है। कहा भैंसे के रूप में कैसे आ गए? कहा एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी महाराज गा रहे थे और मैं उन्हें भैंसे जैसे स्वर में चिढ़ा रहा था। नारद जी क्रोधित होकर के श्राप दे दिए, अरे मूर्ख, तो भैंसे की भांति स्वर करके मुझे चिढ़ा रहा है, तो जा भैंसा ही हो जा। मैं भैंसा हो गया।